जय श्री कृष्ण। गीतांक 91। श्रीमद् भागवत गीता, चौथा अध्याय, श्लोक 4.12। लोग भगवान का आश्रय क्यों नहीं लेते। प्रस्तुति योगी अंश रमेश चंद्र भार्गव। प्रिय धर्म प्रेमियों, पिछले अंक यानी गीतांक 90 में श्लोक क्रमांक 4.11 के अंतर्गत हमने भगवान के कर्मों की दिव्यता के वर्णन को जाना। इसके बाद गीतांक 91 अर्थात इस अंक में श्लोक क्रमांक 4.12 के अंतर्गत हम यह जानेंगे, एकदम सरल और सुगम होने के बाद भी आखिर लोग भगवान का आश्रय क्यों नहीं लेते हैं। श्लोक 4.12 कांक्षन्तः कर्मणाम सिद्धिम यजन्ति हि देवताः क्षिप्रम हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। अर्थात कर्मों की सिद्धि यानी कर्मफल चाहने वाले मनुष्य यहाँ इस लोक में देवताओं की उपासना किया करते हैं, क्योंकि इस मनुष्य लोक में कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि जल्दी मिल जाती है। स्वाध्याय मनन। कांक्षन्तः कर्मणाम सिद्धिम यजन्ति हि देवताः। मनुष्य को नए कर्म करने का अधिकार मिला हुआ है। कर्म करने से ही सिद्धि होती है, ऐसा प्रत्यक्ष देखने में आता है। इस कारण मनुष्य के अंतःकरण में यह बात दृढ़ता से बैठी हुई है कि कर्म किए बिना कोई भी वस्तु नहीं मिलती। इसलिए भगवत प्राप्ति में भी मनुष्य ऐसा ही समझता है कि सांसारिक वस्तुओं की तरह भगवान की प्राप्ति भी कर्म करने से ही होती है, अर्थात तप, ध्यान, समाधि आदि करने से ही होती है। इस प्रकार नाशवान पदार्थों की कामनाओं के कारण मनुष्य की दृष्टि इस वास्तविकता की ओर जाती ही नहीं कि सांसारिक वस्तुएं कर्मजन्य हैं, एक देशीय और परिवर्तनशील हैं, हमसे अलग हैं, इसलिए वे हमें नित्य प्राप्त नहीं हैं। अतः उनकी प्राप्ति के लिए हमें कर्म करने आवश्यक हैं। परंतु भगवान कर्मजन्य नहीं हैं, भगवान एक देशीय नहीं हैं, अपितु सर्वत्र परिपूर्ण हैं। भगवान परिवर्तनशील नहीं, अपितु अपरिवर्तनशील हैं। भगवान हमसे अलग नहीं हैं, इसलिए वे हमें नित्य प्राप्त हैं। अतः भगवत प्राप्ति में सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति का नियम नहीं चल सकता। भगवत प्राप्ति केवल उत्कट अभिलाषा से होती है। उत्कट अभिलाषा जागृत न होने का खास कारण सांसारिक भोगों की कामना है। भगवान पिता के समान हैं और देवता दुकानदार के समान। अगर दुकानदार वस्तु ना दे तो उसको पैसे लेने का अधिकार नहीं है, परंतु पिता को पैसे लेने का भी अधिकार है और वस्तु देने का भी। बालक को पिता से कोई वस्तु लेने के लिए कोई मूल्य नहीं देना पड़ता, पर दुकानदार से वस्तु लेने के लिए मूल्य देना पड़ता है। ऐसे ही भगवान से कुछ लेने के लिए कोई मूल्य देने की जरूरत नहीं है, परंतु देवताओं से कुछ प्राप्त करने के लिए मूल्य स्वरूप विधि पूर्वक कर्म करने पड़ते हैं। दुकानदार से बालक छुरे, चाकू, नशीले द्रव्य आदि विध्वंसक एवं हानिकारक वस्तुएं भी पैसे देकर खरीद सकता है, परंतु यदि वह अपने पिता से ऐसी ही हानिकारक वस्तुएं मांगे तो वे उसे ऐसी वस्तुएं नहीं देंगे और पैसे भी ले लेंगे। पिता बालक को वही वस्तु देते हैं जिसमें बालक का हित हो। दुकानदार की ही भांति देवता लोग भी अपने उपासकों को उनकी उपासना सांगोपांग होने पर उनके हित अहित का विचार किए बिना ही उनकी इच्छित वस्तुएं उन्हें दे देते हैं। परंतु परमपिता भगवान अपने भक्तों को अपनी इच्छा से वे ही वस्तुएं देते हैं जिनमें उनका परम हित हो, उनका कल्याण हो।
नाशवान पदार्थों की आसक्ति, ममता और कामना के कारण अल्प बुद्धि वाले मनुष्य भगवान की महत्ता और सुहृदता को नहीं जानते और अज्ञानतावश वे देवताओं की उपासना करते रहते हैं। गीता 7/20 एंड 7/23 तथा 9/23 एंड 9/24। क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा, अर्थात यह मनुष्य लोक कर्म भूमि है। कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोके, गीता 15/2। इसके सिवाय स्वर्ग नरकादि दूसरे लोक भोग भूमियाँ हैं। इस मनुष्य लोक में भी नया कर्म करने का अधिकार सिर्फ मनुष्य को ही है, पशु पक्षी आदि को नहीं। मनुष्य शरीर में किए हुए कर्मों का फल ही लोक तथा परलोक में भोगा जाता है। मनुष्य लोक में कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्य रहते हैं। कर्म संगेषु जायते, गीता 14/15। कर्मों की आसक्ति के कारण वे कर्मजन्य सिद्धि पर ही लुब्ध अर्थात लालायित होते हैं। कर्मों से जो सिद्धि होती है, यद्यपि वह शीघ्र मिल जाती है, तथापि वह सदा रहने वाली नहीं होती, क्योंकि कर्मों का आदि और अंत होता है। अतः कर्मों से प्राप्त होने वाला फल सदा कैसे रह सकता है। इस प्रकार नाशवान कर्मों का फल भी नाशवान ही होता है। परंतु विडंबना यह है कि कामना वाले मनुष्य की दृष्टि शीघ्र मिलने वाले फल पर तो जाती है, पर उसके नाश की ओर नहीं जाती। विधि पूर्वक सांगोपांग किए गए कर्मों का फल देवताओं से शीघ्र मिल जाया करता है। इसलिए कामना वाले मनुष्य देवताओं की ही शरण लेते हैं और उन्हीं की आराधना करते हैं। कर्मजन्य फल प्राप्ति की चाह रखने के कारण वे कर्म बंधन से मुक्त नहीं होते, अपितु बारंबार जन्मते मरते रहते हैं। जो वास्तविक सिद्धि है वह कर्मजन्य नहीं है। वास्तविक सिद्धि भगवत प्राप्ति है। कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग, ये तीनों भगवत प्राप्ति के साधन हैं, लेकिन ये साधन भी कर्मजन्य नहीं हैं। अतः योग अर्थात भगवत प्राप्ति की सिद्धि कर्मों के द्वारा नहीं होती, प्रत्युत कर्मों से संबंध विच्छेद करने से होती है। यहाँ यह शंका उत्पन्न होती है कि कर्मयोग की सिद्धि तो कर्म करने से ही बताई गई है। आरुरुक्षोर मुनेर योगम कर्म कारण मुच्यते, गीता 6/3। तो फिर कर्मयोग कर्मजन्य कैसे नहीं है? तो इसका समाधान यह है कि कर्मयोग में कर्म और कर्म सामग्री से संबंध विच्छेद करने के लिए ही कर्म किए जाते हैं, और योग अर्थात परमात्मा का नित्य संबंध तो स्वतः सिद्ध और स्वाभाविक है। अतः योग अथवा परमात्मा प्राप्ति कर्मजन्य नहीं है। वास्तव में कर्म सत्य नहीं है, प्रत्युत परमात्मा प्राप्ति के साधन रूप कर्मों का विधान सत्य है। कोई भी कर्म जब सत्य के लिए किया जाता है, तब उसका परिणाम सत्य होने के कारण उस कर्म का नाम भी सत्य हो जाता है। कर्म चैव तदर्थीयम सदित्येवाभिधीयते, गीता 17/27। अपने लिए कर्म करने से ही योग अर्थात परमात्मा के साथ नित्य योग का अनुभव नहीं होता। कर्म योग में दूसरों के लिए ही सब कर्म किए जाते हैं, अपने हेतु फल प्राप्ति के लिए नहीं। कर्मण्येवाधिका रस्ते माँ फलेषु कदाचन, गीता 2/47। अपने लिए कर्म करने से मनुष्य बंधता है, गीता 3/9। और दूसरों के लिए कर्म करने से वह मुक्त होता है, गीता 4/23। कर्म योग में दूसरों के लिए ही सब कर्म करने के कारण मनुष्य का कर्म और फल से संबंध विच्छेद हो जाता है, जो योग का अनुभव कराने में हेतु है।
कर्म करने में पर अर्थात शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, पदार्थ, व्यक्ति, देश, काल आदि परिवर्तनशील वस्तुओं की सहायता लेनी पड़ती है। और पर यानी दूसरों की सहायता लेना परतंत्रता है। जहाँ तक स्वरूप का सवाल है तो वह ज्यों का त्यों है, उसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। इसलिए उसकी अनुभूति में पर कहे जाने वाले शरीर आदि पदार्थों के सहयोग की लेस मात्र भी अपेक्षा या आवश्यकता नहीं है। पर से माने हुए संबंध का त्याग होने से स्वरूप में स्वतः सिद्ध स्थिति का अनुभव हो जाता है। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 4.12 में हमने यह जाना कि भगवान का आश्रय एकदम सरल और सुगम होने के बाद भी लोग भगवान का आश्रय क्यों नहीं लेते हैं। इसी के साथ गीतांक 91 यहीं समाप्त होता है। इसके बाद श्लोक क्रमांक 4.13 और 4.14 इन दो श्लोकों में भगवान अपने कर्मों की दिव्यता का विशेष वर्णन करते हैं। इसका स्वाध्याय मनन हम अगले अंक यानी गीतांक 92 में करेंगे। जय श्री कृष्णा। योगी अंश रमेश चंद्र भार्गव।